मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक छोटी सी दुकान थी जहां रमेश नाम का व्यक्ति वड़ा पाव बेचा करता था। रमेश की दुकान का नाम था स्वादिष्ट वड़ा पाव। यह दुकान बहुत मशहूर थी और हर रोज वहां ग्राहकों की लंबी कतारें लगती थीं। रमेश के वड़ा पाव का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग दूर दूर से उसे खाने आते थे। उसने इस दुकान को अपने पिता से विरासत में पाया था और उसने वड़ा पाव बनाने की कला भी अपने पिता से सीखी थी। लेकिन रमेश के अंदर एक कमजोरी थी। लालच। उसे पैसा बहुत पसंद था और वह हर समय अपने व्यापार को बढ़ाने के तरीके सोचता रहता था। धीरे धीरे उसकी लालच बढ़ती गई और उसने अपने वड़ा पाव की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद उसके ग्राहकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। लोग वड़ा पाव का स्वाद और रमेश की दुकान की प्रतिष्ठा के कारण वहां आते रहे। एक दिन रमेश के पास एक अमीर व्यापारी आया और उसने रमेश से कहा, तुम्हारे वड़ा पाव का स्वाद तो सच में बेहतरीन है, लेकिन क्या तुम इसे और भी बेहतर बना सकते हो? मैं इसके लिए तुमको ढेर सारा पैसा दूंगा। रमेश के कानों में पैसा सा आ, पैसा पा शब्द सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि अगर वह वड़ा पाव को और भी बेहतर बना सके तो उसे और भी अधिक मुनाफा होगा। रमेश ने व्यापारी से पूछा, कैसे? तुम क्या चाहते हो? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बस वड़ा पाव में कुछ खास मसाले मिलाने होंगे। जो मैं तुम्हें दूंगा, इससे वड़ा पाव का स्वाद दुगना हो जाएगा और लोग इसे खाकर और भी खुश होंगे। रमेश ने बिना कुछ सोचे समझे हां कर दी। व्यापारी ने उसे कुछ खास मसाले दिए और रमेश ने उन्हें वड़ा पाव में मिलाना शुरू कर दिया। वड़ा पाव का स्वाद पहले से कहीं अधिक लाजवाब हो गया। जो लोग एक बार रमेश के वड़ा पाव को खाते थे, वे बार बार उसे खाने के लिए आते थे। लेकिन इस नए मसाले की वजह से लोग धीरे धीरे वड़ा पाव के आदी होने लगे। वे हर दिन रमेश के वड़ा पाव के बिना रह नहीं सकते थे। रमेश को इस बात का एहसास नहीं था कि व्यापारी ने उसे जो मसाले दिए थे उनमें नशीले पदार्थ थे। रमेश की दुकान पर अब दिन रात ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी कमाई बढ़ती जा रही थी और वह खुश था कि उसकी दुकान इतनी मशहूर हो गई है। रमेश की लालच अब इतनी बढ़ गई थी कि उसने वड़ा पाव की कीमतें और भी बढ़ा दी। लेकिन ग्राहकों की तादाद कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। लोग वड़ा पाव खाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार थे। रमेश ने सोचा कि अगर वह और भी मसाले मिलाकर वड़ा पाव का स्वाद बढ़ा दे तो उसकी कमाई और भी बढ़ सकती है। उसने व्यापारी से और मसाले मंगवाए और उन्हें वड़ा पाव में मिलाना शुरू कर दिया। अब वड़ा पाव का स्वाद ऐसा हो गया था कि लोग उसे खाने के बाद बार बार वापस आते थे। कुछ ही समय में रमेश की दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। लेकिन रमेश को यह नहीं पता था कि इस लालच का क्या अंजाम हो सकता है। धीरे धीरे लोगों की सेहत बिगड़ने लगी। जो लोग रमेश के वड़ा पाव को खाकर खुश होते थे, वे अब बीमार पड़ने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे वड़ा पाव के आदी हो चुके थे। रमेश की दुकान पर आने वाले ग्राहकों की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। कुछ लोगों को अजीब अजीब बीमारियां होने लगी और कुछ लोग अस्पताल में भर्ती होने लगे। एक दिन शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने इस मामले की जांच की और पाया कि रमेश के वड़ा पाव में नशीले पदार्थ मिलाए जा रहे थे। यह खबर पूरे शहर में फैल गई और लोगों ने रमेश की दुकान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। रमेश का व्यापार धीरे धीरे ठप हो गया। उसकी लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। जिन ग्राहकों ने उसकी दुकान को मशहूर किया था, वे अब उसकी दुकान से दूर हो गए थे। एक दिन पुलिस ने रमेश की दुकान पर छापा मारा और वहां से नशीले पदार्थ बरामद किए रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी दुकान बंद कर दी गई। रमेश को जेल में डाल दिया गया, जहां उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि अगर उसने लालच नहीं किया होता और अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी बरती होती तो आज वह इस हालत में नहीं होता। जेल में रहते हुए रमेश ने ठान लिया कि वह अब से ईमानदारी से काम करेगा। उसने अपनी गलतियों से सबक लिया और जेल से रिहा होने के बाद एक नई शुरुआत की। रमेश ने एक नई दुकान खोली, लेकिन इस बार उसने वड़ा पाव को पहले की तरह बिना किसी नशीले पदार्थ के सिर्फ अपने पिता से सीखी हुई रेसिपी के अनुसार बनाया। धीरे धीरे लोगों को रमेश की ईमानदारी पर विश्वास होने लगा।
और उसकी दुकान पर फिर से भीड़ जुटने लगी। लेकिन इस बार रमेश ने लालच को खुद से दूर रखा और अपने ग्राहकों को हमेशा स्वच्छ और स्वादिष्ट वड़ा पाव परोसता रहा। रमेश ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख हासिल की। लालच बुरी बला है। उसने सीखा कि पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन ईमानदारी और नैतिकता उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी नई दुकान अब ईमानदार वड़ा पाव के नाम से मशहूर हो गई और लोग वहां सिर्फ स्वादिष्ट वड़ा पाव ही नहीं, बल्कि एक ईमानदार इंसान का सम्मान करने भी आते थे। इस प्रकार रमेश ने अपने पुराने पापों का प्रायश्चित किया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जो अब लालच से मुक्त थी। अंतिशिखी थी।